आरक्षण को लेकर एक बार फिर से आग तेज हो गई है। जहां एक तरफ आरक्षण विरोधी हैं, वहीं दूसरी तरफ आरक्षण के समर्थक, और दोनों ही एक दूसरे को काउंटर करने पर लगे हुए हैं। दोनों का अपना अपना तर्क है, दोनों के अपने अपने विषय हैं, और यही वजह है कि कहीं एक तरफ आरक्षण विरोधी अपनी रैली निकाल रहे हैं तो दूसरी तरफ आरक्षण के समर्थक। आज एक बार फिर देखा जा रहा है कि आरक्षण के समर्थकों द्वारा ये रैली निकाली जा रही है। यहाँ पर आरक्षण के समर्थक है जो इस बात पर जोर दे रहे हैं कि आरक्षण खत्म नहीं होना चाहिए। उनका कहना है कि आरक्षण को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। और यहाँ पर हमारे साथ में, हमारे बीच में बहुत सारे वो लोग हैं जो आरक्षण के समर्थन में रैली निकाल रहे हैं। हमारे साथ में एक बहन जी भी हैं, इनसे हम बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इनका मुद्दा क्या है, क्या मुद्दा है और किन मुद्दों को लेकर आप लोग आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मीरा भारती, जिला पंचायत सदस्य चित्रकूट से आज प्रयागराज की धरती पर पहुंची हूं। आज हमारे सरदार सोना और जनहित संकल्प पार्टी के और पूरे बहुजन समाज के नेतृत्व में आरक्षण बचाओ अभियान के तहत ये हमारी यात्रा प्रयागराज के धरती से पैदल मार्च करते हुए उत्तर प्रदेश के अपने वो लखनऊ में हम जाने का काम करेंगे। जब तक ये हमारे आरक्षण पर कुठाराघात करेंगे तब तक हम रोड में उतरने का काम करेंगे। ये किसी के रहमों और कर्मों से नहीं मिली है, ये हमारा अधिकार है। यह हमें अधिकार की वजह से मिला है, संविधान की वजह से मिला है। हमें बाबा साहब ने अधिकार दे गए हैं। जब जब ये हमारे संविधान में और ये कुठाराघात करेंगे तब तक हम कहते हैं अगर हमारे आरक्षण पे एक भी आ जाए तो जब जब कुठाराघात होता रहेगा, जब जब आरक्षण पर कुठाराघात होगा तब तब ये उसका विरोध करेंगे और इनका आंदोलन जारी रहेगा। आखिर कौन है वो जो आरक्षण पर कुठाराघात कर रहा है? देखिए, जो आरक्षण पर कुठाराघात कर रहे हैं ये पनौती पुत्र हैं, और ये संतरे के ये जो अंडे हैं ना, ये निकल कर आज रोड में बैठे हुए हैं। ये पनौती पुत्रों को मैं आपके न्यूज चैनल के माध्यम से चैलेंज देती हूँ कि तुम्हारे पे ताकत है अगर जैसे हमारे हम सभी लोग जंजी भाई मिल करके हम वहाँ पर दिल्ली पर जा करके जंतर मंतर पे जा करके वहाँ पर विरोध किए और उनको कुर्सी पे उतारने का काम किया। अगर तुम में चैलेंज है तो जब तक आरक्षण खत्म न कर दो तब तक आप वहाँ से नहीं उतरनेंगे। हमारे में दम होगा तो हम आरक्षण अपना बचा के दिखा देंगे, नहीं खून बहा देंगे सड़कों पे। तो आरक्षण को बचाएंगे तो खून बहा देंगे सड़कों पे। क्या खून बहाना आरक्षण के लिए हितकारी है? क्या उससे आरक्षण बच जाएगा क्या? नहीं, देखिए, खून बहाना मतलब ये तो एक हित में नहीं है, लेकिन जो मतलब एक आरक्षण के विरोध में ये लोग उतर रहे हैं तो मतलब आप देखिए, अगर किसी को आप पीछे बैठाएंगे तो थोड़ा सा ऊंचाई तो उसको देना पड़ेगी, आगे देख पाए वो चीजों को। ऐसे नहीं कि आप पीछे बैठा दिए उसको नीचे ही बैठाए रहेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं तो आप देख लीजिए आज की डेट में सचिवालय देख लीजिए, न्यायालय देख लीजिए, चिकित्सालय देख लीजिए, हर जगह का एक सवर्ण ही है, वही मतलब क्या है, श्रेष्ठ है, वही पढ़ने में अच्छा है। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा है कि देखिए जो है, अगर आप आरक्षण दे रहे हैं, हाँ, एक मुद्दा ये है इनका कि -40 वाला डॉक्टर बन रहा है। पहली बात, आरक्षण वाला डॉक्टर बन रहा है तो वो केवल और केवल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए है। अगर कॉलेज में दाखिला लेने के बाद उनको आरक्षण नहीं है, वहाँ सब समान है। जो वहाँ की परीक्षाएं, अंतर्गत परीक्षाएं जो उनको पास करेगा वही डॉक्टर बनेगा। और रही -40% वाली की बात, तुम बता दूं आपको, उसमें सबसे ज्यादा लाभ उठाया है अगर तो सवर्णों ने उठाया है, ठीक है। उसमें 56%, लगभग 55 से 56% सवर्णों ने किया है। लगभग 4600 कैंडिडेट जो सवर्ण से थे। अच्छा, अगर मान लीजिए का विरोध कर रहे हैं, ये सुदामा कोटा क्या है? क्यों ले रहे हैं सुदामा कोटा? ये SW में क्यों ये जाते हैं? आज ऊपर से नीचे तक इन्हीं के IS, इन्हीं के पीस के। और आप देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में आप देख रहे हैं ये दादा परवादर से चला आ रहा है, उन्हीं के लोग आए। क्यों हमारे लोग नहीं आगे जा सकते? हमारे लोग नहीं पढ़ सकते? हम कहते हैं आरक्षण हम तुम्हारे मुंह में फेंक देंगे। जितनी हमारी जनसंख्या हो उसके आधार पर धन, धरती और राजपाट में हमें हमारा बराबरी का हक दे दीजिए। हमारा आरक्षण खत्म, आप जातिवाद खत्म करिए ना, आप छुआछूत भेदभाव खत्म करिए ना। जब बात आती है अपने हक अधिकार की तो ये छुआछूत भेदभाव और ऊंच नीच का काम करते हैं। हम कहते हैं बेटी, ये कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाते हैं, कहाँ आगे बेटियों के लिए लड़ते हैं। आज हमें देख रहे हैं पूरे भारत में आए दिन हमारे ही लोगों का मर्डर जैसे केस और बहन बेटियों के ऊपर रेप जैसे घटनाएं होती है। कहाँ ये हमारी लड़ाई लड़ते हैं? तो बहन बेटियों पर रेप जैसी घटनाएं होती, उनके साथ में रेप जैसी जो घटनाएं हैं, जघन्य अपराध होते हैं और इस वजह से कहीं ना कहीं का विरोध है। आप क्या कहते हैं आरक्षण के इस विषय पे? देखिए, ये बहुत ही कुठाराघात है। SC, OBC और माइनॉरिटी ये सब
जितने भी पिछड़े दलित हैं, पहले आप जातियां खत्म कीजिए। हमारे देश के विपक्ष के नेता हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी, अभी आपने देखा उत्तराखंड में जो है गए और वहां पे एक मीटिंग थी, वहां पे जब वो आए तो वहां पे हवन करा के शुद्धि करवाए। पहले ये जातिगत भेदभाव खत्म करिए, उसके बाद अगर आपकी औकात हो तो ये आरक्षण खत्म करने की बात करिए। ये आपके बाप ने नहीं दिया है, ये हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने अपने संविधान के द्वारा हमें दिया है और इसकी लड़ाई हम हमेशा लड़ते रहेंगे, सड़कों पे उतरेंगे। अगर जान की बाजी लगानी पड़ी तो हम जान की बाजी लगाएंगे। अभी आपने देखा रूबी बघेल से एक विधायक है हमारे उत्तर प्रदेश की, उन्होंने 1 करोड़ मंदिर के लिए दान दिलवाया, चंदा रूबी कौशल जी हैं, और उनको उस मंदिर में पूजा करने नहीं दिया गया। और ये बात करते हैं आरक्षण की, 1000 वैकेंसियां निकलती हैं जिसमें 50% सवर्णों को दिया जाता है, उसके बाद 10% EWS निकलता है, उसके बाद 85% OBC SC ST एंड माइनॉरिटी को बराबर पद दिया जाता है। ये आरक्षण देते हैं। ये तो पहले से ही धांधलेबाजी कर रहे हैं और अगर इनको लगता है कि आरक्षण खत्म कर देंगे तो इनकी माँ ने दूध नहीं पिलाया कि आरक्षण खत्म कर दें। हम सड़कों पे उतरेंगे, खून बहाएंगे, हमारी माँ ने वो भी दूध पिलाया है, हम भी लड़ेंगे अपने हक अधिकारों की। हमारा संवैधानिक अधिकार है, हम किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं। अच्छा, जो आरक्षण विरोधी हैं, आरक्षण विरोधियों का कहना है कि आरक्षण मत खत्म करिए, हम आरक्षण खत्म करने की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो विधायक बन चुके हैं, जो मंत्री बन चुके हैं, जो DM बन चुके हैं, राष्ट्रपति बन चुके हैं, कम से कम अगर उनका आरक्षण चालू रहेगा तो जो निचले तबके के लोग हैं, जो गरीब हैं, जिनको वास्तव में आरक्षण की जरूरत है, उन तक आरक्षण पहुंचेगा कैसे, उनको उनका हक मिलेगा कैसे? इस पर क्या कहना है? देखिए, ये जो हमें ये ज्ञान बताने की कोशिश कर रहे हैं ना, आप इनका देखिए कि जो सुप्रीम कोर्ट में जज हैं, उन्हीं का बेटा भी जज है, उन्हीं का नाती भी जज है, तो ये अपनी पहले कुर्सी छोड़े ना, ये अपना जो कुलपति बन के बैठे हैं ना बड़े बड़ी यूनिवर्सिटियों में, ये अपना पद त्यागे ना, और ये अपने मंदिर में जो आरक्षण ले रहे हैं, मंदिर में ये पुजारी बन रहे, हमें भी वहाँ पूजा करने का मौका देना, हमें भी वो जो पैसा आ रहा है वहाँ भी बांटने का काम करे ना। ये अपना पद ये छोड़ने के लिए नहीं तैयार है। हजारों साल से हमारा आरक्षण खाते चले आए, तब हमारे पेट में किरकिरी नहीं उठी। 80 साल से हमें थोड़ी बहुत मिलने लगा तो इनके पेट में क्यों किरकिरी होने लगी? तो कहा जा रहा है कि जो पिछले काफी समय से आरक्षण जारी है, पहले उस पर बात की जाए, पहले उसको खत्म किया जाए, उसके बाद ये हमारे आरक्षण बात करेंगे। आप क्या कहते हैं? सर, एक बात देखिए, यह सरकार नहीं चाहती कि ओबीसी दलित पिछड़ों के बच्चे शिक्षित हो। अगर ये शिक्षित हो जाएंगे तो ये हमसे जो है बात करेंगे, हमसे सवाल उठाएंगे। इन्होंने लाखों स्कूल उत्तर प्रदेश में बंद करवा दिया और सामने देखिए, और मधुशालाएं इतनी बनवा दी। ये आपस में लड़ेंगे, फिर ये थाने कोर्ट कचहरी जाएंगे, फिर ये मुकदमा लड़ेंगे, ये आपस में लड़ते रहेंगे। अभी आपने देखा होगा, चाहे जो सा विभाग हो, मान लीजिए ये मदिरा, ये जो सरकारी ठेके हैं, किसी OBC SC ST माइनॉरिटी को मिला है क्या? नहीं कहता मैं 1-2% मिला हो, और सबसे ज्यादा सवर्णों को ठेका मिल रहा है। पुलिस वाले क्या करते हैं, अभी कोई छोटी बिरादरी का अगर दारू मधुशाला बना रहा है, महुआ, उनका लहन नष्ट कर दिया जाता है, और सरकारी मधुशाला में जहर भी मिला के बेचा जाता है। अभी आपने हाल में ही 1 साल पहले आपने हंडिया में सुना था, इलाहाबाद प्रयागराज में सुना था, इतने लोग मरे हैं सरकारी। और कभी आपने देखा है गांजा कि सरकार ने गांजा नष्ट करवा दिया हो? ये सरकारी ठेका भांग की दुकान खुलवा के उसमें गांजा बेचने का काम करवाते हैं। कौन करवाता है? अरे यही जात के मंत्री, नेता और ये प्रशासन से मिली भगत जो हुए हैं, यही करवाते हैं। और कौन करवाता है इनको? तो कहा यह जा रहा है, आरोप लगाया जा रहा है कि जो भी शासन प्रशासन है वो भांग की दुकान खुलवाकर गांजा बिकवाने का काम करता है। आरोप बहुत सारे हैं। फिलहाल आप देख रहे थे कि आरक्षण के समर्थक आरक्षण की रैली निकाल रहे हैं। उनका कहना है कि आरक्षण को किसी भी तरह से खत्म नहीं होने देंगे,
चाहे उसके लिए जो भी करना पड़े। इस पर आपके क्या विचार हैं, आपका क्या कहना है, आप भी हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए जय हिंद।